हेलो एवरीवन, आई एम निशा लामा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल। एक अजीब सी न्यूज सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़के का जबरदस्ती लिंग परिवर्तन करवा दिया गया। विक्टिम का आरोप है कि ओम प्रकाश नाम का आदमी उसे बहाने से हॉस्पिटल ले गया। लड़का रात में सो गया, सुबह उठा तो वो लड़की बन चुका था। इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है पूरा मामला और साथ ही हम इस न्यूज को लीगल पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। अगर हम एलिगेशंस को सच माने यानी साबित की गई बातें माने तो इस सिचुएशन में कानून को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से अपराध हुए हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। अगर खबरों पर विश्वास करें तो घटना के जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि इस केस में जो विक्टिम है उसका नाम है मुजाहिद और उसकी उम्र है 20 साल। मुजाहिद मुजफ्फरनगर की एक पेपर फैक्ट्री में काम करता था। ओम प्रकाश भी उसी के साथ उसी फैक्ट्री में फोरमैन था। दोनों में दोस्ती हुई और पिछले 2 साल से ये दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ टाइम तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ओम प्रकाश मुजाहिद को तंग करने लगा। मुजाहिद का आरोप है कि ओम प्रकाश ने उसके साथ गलत काम किया। अगर वो कुछ बोलता था, मना करता था तो ओम प्रकाश उसको जान से मारने की धमकी देता था। उसके अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। मुजाहिद ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो ओम प्रकाश ने कहा कि अगर मुझे जेल हो भी गई तब भी मेरे लोग तुझे मार डालेंगे। मुजाहिद इससे घबरा गया और यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। 2 साल बाद 4 जून 2024 को ओम प्रकाश ने मुजाहिद से कहा कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है जिसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मुजाहिद मान गया और ओम प्रकाश के साथ पास के ही बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वो रात में सोया। 4 दिन बाद 9 जून को जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि अब वो एक लड़की बन चुका था। उसको एनेस्थीसिया दिया गया था जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में रहा और उसे कुछ पता ही नहीं चल पाया। मुजाहिद ने ओम प्रकाश से पूछा कि उसका किस चीज का ऑपरेशन हुआ है तो ओम प्रकाश ने कहा कि मैंने तुम्हें लड़के से लड़की बना दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, वकील तैयार है, अब तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। ये सुनकर मुजाहिद चौंक गया और उसने इस घटना के बारे में अपनी मां को फोन करके सब बताया। उसके परिवार वाले तुरंत उसके पास हॉस्पिटल पहुंचे। उसे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे मुजफ्फरनगर के मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान और मेंबर्स ने मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट किया। उन्होंने मांग की कि मुजाहिद को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहिद के पिता ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की है, जिसके बाद ओम प्रकाश को अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में ओम प्रकाश ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसे मुजाहिद से लगाव हो गया था, इसलिए उसके पिता बनकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, पेपर्स पर साइन किया और उसका लिंग परिवर्तन करवा दिया। साथ ही ये इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है कि ओम प्रकाश शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। हॉस्पिटल का कहना है कि मुजाहिद खुद को लड़की समझता था और करीब 2 महीने से वो हॉस्पिटल आ रहा था और लिंग परिवर्तन करवाने के लिए खुद को एक प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर को दिखा रहा था, जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग पहले उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी गई ताकि उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सके। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की रिपोर्ट आने के बाद, मुजाहिद की सहमति लेने के बाद ही उसका ऑपरेशन किया गया है। हॉस्पिटल का कहना है कि इसमें सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ही उसकी सर्जरी की गई है। अब मुजाहिद के द्वारा दिए गए एलिगेशंस और हॉस्पिटल के द्वारा दिए गए कथन में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट में दिए गए एविडेंसेस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम एज्यूम करें, यानी कि हम ये माने कि जो भी एलिगेशंस मुजाहिद ने ओम प्रकाश पर लगाई हैं अगर वो सच हैं, अगर वो प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, तो यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऑफेंसेस कमिट हुए हैं हमें वो समझना है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के नीव फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा 30,000 में। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है और उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो फॉर डिस्काउंट यू हैव टू यूज माई कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करने के बाद आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिलने के बाद ही ये कोर्स आपको मिलेगा 30,000 में। इस बैच के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस बैच की डिटेल्स बताने वाली हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या ऑफेंसेस हुए हैं, तो उससे पहले हमें इस इंसिडेंट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा
कि क्या क्या ऑफेंसेस हुए हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे मुजाहिद का एलिगेशन है कि उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट किया है ओम प्रकाश ने और उसको मोलेस्ट किया है। तो हम इन तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा उसका एलिगेशन है कि उसने उसको जान से मारने की धमकी दी है, साथ साथ उसने ये भी एलिगेशन लगाया है कि उसके अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का उसने आरोप डाला है कि ओम प्रकाश ने उसको थ्रेटन किया था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो ये है। और तीसरा है सेक्स चेंज सर्जरी। तो ये तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑफेंसेस कमिट हुए हैं। राइट अगेन मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि जब तक एविडेंसेस नहीं लिए जाते, जब तक कोर्ट किसी भी मैटर को पूरी तरह से दोनों पार्टीज को हियरिंग नहीं दे देता है, उस तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर हम एजम्पशंस के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि अगर उसकी बात को हम कंप्लीटली सच माने तो यहाँ पे कौन से ऑफेंसेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। राइट तो देखो सबसे पहले तो हम समझेंगे सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन किस तरह से है, दो तरह से। उसने एक तो उसको धमकी दी थी कि अगर तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अगर मैं जेल में चला भी गया तो मेरे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तो जान से मारने की धमकी हो गई। दूसरी धमकी उसने उसको दी थी कि तुम्हारी अश्लील वीडियोज मैं बना चुका हूं, अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हारी अश्लील वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो ये दो धमकियां थी, एक धमकी जान से मारने की और दूसरी उसकी रेपुटेशन। अगर आपकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर आएगी तो ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के साथ अगर इसको रीड करें, whoever threatens another with any injury to his person, रेपुटेशन, तो या तो उसकी बॉडी पर कोई आप इंजरी करने की धमकी देते हो, या फिर उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की धमकी देते हो, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने की धमकी देते हो, तो दैट इज बहुत मतलब इसमें हम पूरी डेफिनेशन हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे ऑफेंस के लिए जरूरी है उतना मैंने आपको बता दिया। तो वो यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन में फॉल करेगा अगर इंटेंशन क्या है, इंटेंशन भी जरूरी है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, उस इंसान को डराना है या उस इंसान से कोई ऐसा काम करवाना है जो वो करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। तो या ही वॉज नॉट लीगली बाउंड टू गेट इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप विद ओम प्रकाश, उसकी वो लीगल ड्यूटी नहीं थी, तो उससे वो कुछ इस तरह का काम कराना चाह रहा है, उसको वो अलार्म कॉज करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन दे रखी है 503 में और इसकी पनिशमेंट दे रखी है 506 के अंदर। तो पनिशमेंट यहाँ पे इसने डेथ की, हमारा जो एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे पनिशमेंट जनरल क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट होती है 2 साल, मैक्सिमम 2 साल होती है, मिनिमम 0 इयर्स भी हो सकता है या फिर सिर्फ फाइन भी लग सकता है। बट अगर आप जान से मारने की धमकी देते हैं तो उसकी पनिशमेंट होती है मैक्सिमम 7 इयर्स। ऑलराइट, अब उसके बाद देखते हैं सेक्शन 377। देखो उसने मुजाहिद ने एलिगेशन लगाया है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, बट क्या किसी मेल के साथ किया गया सेक्सुअल हरासमेंट पनिशेबल है अंडर इंडियन पीनल कोड? आंसर इज नो। इंडियन पीनल कोड के अंदर मेल के साथ की गई हरासमेंट नहीं आती है। फीमेल के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं इंडियन पीनल कोड में, बट मेल के साथ की गई सेक्सुअल हरासमेंट के कोई प्रोविजंस नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 377, उसकी मर्जी के बिना। देखो अब नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट आने के बाद 377 हैज बीन पार्शियली स्ट्रक डाउन। तो उसके अंदर पार्शियल स्ट्राइक डाउन क्या किया है कि अगर कंसेंट के साथ 2 लोग कुछ कर रहे हैं तो वो पनिशेबल नहीं है, बट यहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती बिना उसके कंसेंट के किया गया था तो वो 377 में पनिशेबल है। अगर किया गया है तो अगेन हम यहाँ पे अजम्पशंस के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे whoever voluntarily जानबूझकर किसी के साथ कार्नल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन, किसी मैन के साथ, वुमेन के साथ, एनिमल के साथ, तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 377 और यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है या फिर 10 इयर्स तक की सजा एंड साथ में फाइन। तो ये है इसके अंदर। उसके बाद हमें देखना है सेक्स चेंज सर्जरी का, कि यहाँ पे अब फाइनली जो सेक्स चेंज सर्जरी हुई है वो कौन से ऑफेंस में फॉल करेगी, जो उसके बिना कंसेंट के उसके साथ उसका लिंग परिवर्तन किया गया वो कौन से ऑफेंस में फॉल करेगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 320 में डेफिनेशन दे रखी है ग्रीवस हर्ट के ऑफेंस की। तो 320 में 8 क्लॉजेस दे रखे हैं, इन 8 क्लॉजेस के अंदर कोई मैटर फॉल करता है तो उसमें ग्रीवस हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉल कर रहा है पहले ही क्लॉज के अंदर, इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द ऑर्गन ऑफ द मेल, राइट। तो यहाँ पे मेल ऑर्गन रिमूव किया गया है
तो ये ग्रीवस हर्ट के अंदर फॉल कर जाएगा पहले ही क्लियरली। और ग्रीवस वॉलंट, देखो यहाँ पे ऑफेंस नहीं डिफाइन किया, यहाँ पे बस ये बताया ग्रीवस हर्ट होता क्या है, पर ये ऑफेंस कैसे है, ये ऑफेंस बनता है सेक्शन 322 में। 322 में बता रखा है कि जो भी किसी के साथ वॉलंटरली ग्रीवस हर्ट करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट 325 और 326 में दे रखी है। 325 में ग्रीवस हर्ट की पनिशमेंट दे रखी है, लेकिन इसकी जो एग्रावेटेड पनिशमेंट है, मतलब ज्यादा जो हायर लेवल की पनिशमेंट है, वो दे रखी है 326 में। 326 में क्या दे रखा है, 326 में दे रखा है कि अगर कोई डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करके किसी के साथ ग्रीवस हर्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट 326 के अंदर दे रखी है। ठीक है, देयर इज अ सॉन्ग आल्सो, किसी आई थिंक सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग है, उसमें बोला भी गया कि उसके ऊपर 326 लगी रहती है एंड ऑल दैट। तो ये 326 जो है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या यहाँ पे डेडली वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। देखो डेडली वेपन्स को इस तरह से नहीं समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, हूएवर कॉजेज वॉलंटरली ग्रीवस हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जो कि शूट, स्टैब या कट, तो यहाँ पे शूट नहीं है, स्टैब नहीं है, बट कट तो है। सर्जरी बिना कट किए तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रीवस हर्ट कॉज किया गया है, तो इसलिए सेक्शन 326 में फॉल करेगा। और इसकी इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर 10 ईयर्स तक या फाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्पिटल के अगेंस्ट लगे एलिगेशंस को लेकर। हॉस्पिटल ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमने यहाँ पे जो भी सर्जरी की है वो सर्जरी हमने पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए की है। लेकिन क्या यहाँ पे पूरे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं या नहीं, क्योंकि एक तरफ से ओम प्रकाश ने बोला है कि जो यहाँ सर्जरी की है उसके अंदर मैंने कंसेंट दिया था, उसका पिता बनकर कंसेंट दिया था। ठीक है, तो अगर हॉस्पिटल के साथ फ्रॉड किया गया है बाय ओम प्रकाश तो हॉस्पिटल की इंटेंशन ही नहीं है, और जब इंटेंशन नहीं है तो हॉस्पिटल की लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हॉस्पिटल की इंटेंशन है, मतलब अगर हॉस्पिटल ने ओम प्रकाश के साथ मिलकर यहाँ पे मुजाहिद के साथ ऑफेंस किया है तो हॉस्पिटल की लायबिलिटी भी बनेगी। अब हॉस्पिटल की लायबिलिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 34। सेक्शन 34 के अंदर दे रखा है कॉमन इंटेंशन, कि अगर दो लोग मिलकर एक ही इंटेंशन के साथ, एक ही मंशा के साथ एक ऑफेंस करते हैं तो दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को ही बराबर पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे सेक्शन 34 लगने की वजह से हॉस्पिटल भी सेक्शन 326 लग जाएगा। ठीक है, तो जो डॉक्टर जिसने ये ऑफेंस किया है या डॉक्टर के साथ और भी अगर स्टाफ इन्वॉल्व था और वो अपनी मर्जी से यहाँ पे इन्वॉल्व था, कॉमन इंटेंशन के साथ ऑफेंस कर रहा था, उनकी भी सेम इंटेंशन थी जो इंटेंशन ओम प्रकाश की थी, तो वहां पे वो भी पनिशेबल होंगे। लेकिन अगर उनकी इंटेंशन नहीं थी, मतलब उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे ऑफेंस किया जा रहा है, वो अपनी ड्यूटी समझकर काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर पनिशमेंट नहीं आएगी, तो वो लायबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे इंटेंशन का खास रोल है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उनकी इंटेंशन क्या थी। ठीक है, अगर उनकी इंटेंशन थी तो वो सेक्शन 34 में लायबल हो जाएंगे और वो उसी तरह से पनिश होंगे जिस तरह से ओम प्रकाश पनिश किया जाएगा। बट क्या ओम प्रकाश ने जो ऑफेंस किया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का और सेक्शन 377 का, क्या वो भी हॉस्पिटल पे लगेगा? आंसर इज नो। यहाँ पे सिर्फ सेक्स सर्जरी वाला जो पॉइंट है उसके लिए हॉस्पिटल और ओम प्रकाश की जो लायबिलिटी है वो सेम होगी, बाकी लायबिलिटी सिर्फ ओम प्रकाश की होगी और हॉस्पिटल की नहीं होगी। क्लियर? अब इसके अंदर सेक्शन 334, यहाँ पे सेक्शन देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लग सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या कहता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहता है कि व्हेन 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not legal but by illegal means। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई एक काम करने के लिए अग्री करते हैं, दोनों सहमति जताते हैं कि मिलकर हम ये इलीगल काम करेंगे। और अगर काम इलीगल नहीं है, जैसे सेक्स चेंज की सर्जरी करवाना इलीगल नहीं है, बट यहाँ पे वो लीगल काम कर रहे हैं, लेकिन ये नॉट इलीगल, मतलब लीगल काम कर रहे हैं बट इलीगल तरीके से कर रहे हैं। इलीगल तरीके से मतलब बिना जो पेशेंट है उसके कंसेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो तरीका तो इलीगल है ना। तो बिना उसका कंसेंट लिए आप इलीगल काम कर रहे हैं, मतलब लीगल काम को इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी फॉल कर सकता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 कैपिटल ए में डिफाइंड है, बट 120 कैपिटल बी में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे उसको कैसे पनिश किया जाता है? यहाँ पे ऐसे पनिश किया जाता है एज इफ आपने अबेट किया हो।
अब अबेटमेंट के लिए भी आप सेक्शन 108 में जा सकते हैं, वहाँ पे भी सिंपल ये कह रखा है, वहाँ पे पनिशमेंट्स अलग अलग है कि अगर आपने अबेट किया है और सामने वाले ने ऑफेंस किया है तो उसकी पनिशमेंट आधी हो जाए, पूरी होगी। लेकिन अगर उसने आपने अबेट किया और उसने कोई एक्ट कर दिया बट ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो उसकी आधी पनिशमेंट होगी। तो बेसिकली लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि पनिशमेंट कितनी होगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब सेक्शन 34 के थ्रू ही हम उसको पनिश कर पा रहे हैं तो हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाने की जरूरत नहीं है। 34 प्रूव करना आसान होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इनकोएट हो जाता है ये ऑफेंस और इसका प्रूफ देना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारा काम 34 से ही बन रहा है, तो वी डोंट नीड टू गो इनटू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट। अब अगर हम बात करें नीव फाउंडेशन बैच की, तो इसके अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप ये जान लीजिए मुझसे। देखिए यहाँ पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने नया बैच लॉन्च किया है जिसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। और इसमें आपको प्रॉपर A to Z आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, जीके, जीएस, लीगल करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, मतलब आपके एग्जाम में आने वाली हर चीज़ यहाँ पे कवर करवाई जाती है, ठीक है। अब इसमें इसके साथ साथ हम आपको और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये क्लासेस किस तरह से होती हैं, ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सब आप सुन लो। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जून से और इसकी क्लासेस होती हैं रोज 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में। ये क्लासेस लाइव होती हैं और अपने घर बैठे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और आपको इन क्लासेस के साथ साथ आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मतलब आपके पास अपनी स्क्रीन पर ऑप्शन होगा मैसेज टाइप करके भेजने का और आपका फैकल्टी उस मैसेज को रियल टाइम में रीड करेगा और आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेगा। साथ ही आपको इसके अंदर वर्बल चैट का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ऑप्शन मिलता है अनम्यूट करने का, खुद को अनम्यूट करके भी आप वर्बली कनेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ। इन क्लासेस के साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नोट्स नहीं बनते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। मतलब जब भी हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं तो हमारी एक टीम बैठती है जो साथ साथ आपके हैंड रिटन नोट्स तैयार करती है और वो नोट्स आपको मिलते हैं। वो नोट्स आपको हिंदी में भी मिलते हैं, वो आपको इंग्लिश में भी मिलते हैं। साथ ही आपको क्रक्स नोट्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। तो वो जो क्रक्स नोट्स होते हैं वो भी हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं और वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हेल्प करते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हो गया आपके लाइव क्लासेस के थ्रू, आपको एडिशनल मटेरियल मिल गया क्रक्स नोट्स के थ्रू, और आपको इसके साथ साथ मिलती है डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 10 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो भी आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपको 10 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो हो गई आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर हफ्ते संडे को आपको क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, आप हमारे पास भेजेंगे, हम आपको उसमें फीडबैक देंगे कि आप इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका डेली का। इसके साथ साथ आपको हम एक और नई चीज़ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 100% अश्योरेंस। अगर आप हमारे साथ हमारी सभी क्लासेस अटेंड करते हैं, आप हमारे दिए गए सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आप हमारा दिया प्रीलिम्स वाले भी और मेंस वाले भी, तो हम अश्योरेंस देते हैं आपको कि आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। सपोज उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है या फिर आपका लक ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम वाले दिन, तो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो हम आपको दे रहे हैं एक और चीज़। देखो ये जो कोर्स है इसकी जनरल वैलिडिटी है 36 महीने की, ठीक है। आपको 36 महीने की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन आपको अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको ये इसकी वैलिडिटी हम 1 साल बढ़ाकर आपको देंगे, राइट। तो ये आपको वैलिडिटी इस तरह से 1 साल हमने एक्सटेंड कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो कोर्स है वो हम आपका 10 से 12 महीने में ख़त्म कर देंगे। तो मतलब जो हमारी क्लासेस होंगी, ये वैलिडिटी का क्या मतलब है, वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी हमने आपसे आपकी लाइव क्लासेस ली हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी और वो रिकॉर्ड होकर आपके ऐप में आपको 2 साल और 3 साल तक मिलेंगे। 2 साल आपका जनरल टाइम है और आपको एडिशनल आपको 1 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन टोटल आपको 36 मंथ्स मिल जाएगा अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या एडिशनल मिल रहा है। हम जो भी क्रैश कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं वो क्रैश कोर्सेज, मतलब जब भी किसी भी स्टेट की नोटिफिकेशन आती है तो हम क्रैश कोर्सेज लॉन्च करते हैं और उन क्रैश कोर्सेज में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसका रैपिड रिवीजन कराएंगे। मतलब बेसिकली अगर कोई बाहर का स्टूडेंट जो हमारा स्टडी आईक्यू जुडिशरी का स्टूडेंट नहीं है तो उसको वो क्रैश कोर्स 5000 में मिलता है जनरली। वो डिपेंड करता है, अगर आगे प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो इंक्रीज प्राइस पे हम देंगे क्रैश कोर्स। तो जनरली 5000 में हम देते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टडी IQ नीव फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिल रहे हैं, और वो भी कितने में, सिर्फ 30,000 के अंदर। 30,000 में आपको मेरा कोड निशा लाइव यूज़ करना होगा। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, आपको मेंस के लिए भी स्पेशल 6 मॉक सेशंस होंगे आपके, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेड मेंटोरशिप मिलेगी। इन जनरल ऑल्सो आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के 6-7 दिन के अंदर अंदर आपको एक मेंटोर असाइन किया जाएगा। अगर आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर काम करना चाहते हैं, आप मेरी मेंटोरशिप में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करना मत भूलेगा। अगर आप मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई विल नॉट बी योर मेंटोर, फिर आपका मेंटोर कोई और होगा। तो इफ यू वांट टू prepare under my guidance, then you may use my code nisha live, right? If you want to connect with me and you want to ask about anything, आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको लेट्स से आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल lamba_nisha एंड ऑन माई टेलीग्राम हैंडल nisha_lamba1511। और एक और साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको कि स्टडी IQ जुडिशरी कमिंग सैटरडे को एक ऑफलाइन इवेंट लॉन्च कर रहा है। उस ऑफलाइन इवेंट की जो डिटेल्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। गूगल फॉर्म भर के आपको परमिशन लेनी है, एंड यू कैन कम टू द ऑफलाइन इवेंट विच इज़ बीइंग हेल्ड एट मुखर्जी नगर सेंटर इन दिल्ली। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन।